नमस्कार दोस्तों। हमने आगे देखा था कि कॉन्स्टिट्यूशन की को याद करने की ट्रिक देखी थी। अब हम देखेंगे कि अ, किसने हमारे जो संविधान का जो प्रस्तावना है या जो प्रेमबल है उसी आइडेंटिटी कार्ड खाता है, किसने महत्वपूर्ण योगदान दिया था इसे बेसिक स्ट्रक्चर बनाने में। चलिए, तो किसने कहा प्रस्तावना को आइडेंटिटी कार्ड? तो ये थे नानी पालकीवाला, जो एक बहुत अच्छे अधिवक्ता थे, और इन्होंने ही हमारे प्रस्तावना को क्या कहा था? आइडेंटिटी कार्ड। आइडेंटिटी कार्ड कहते हैं। और इन्होंने संविधान के मूल ढांचे को बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। हमारे संविधान के मूल ढांचे को बचाने के लिए इन्होंने ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अब देखिए, तो इन्होंने कुछ महत्वपूर्ण, सबसे जो महत्वपूर्ण हम देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन का केस लो, तो उसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो केस है वो है केशवानंद भारती बनाम राज्य होता है, जिसमें इन्होंने ही केस लड़ा था। केशवानंद भारती जैसे ऐतिहासिक केस लड़े थे। केशवानंद भारती जैसे ऐतिहासिक केस लड़े थे, और इन्होंने बेसिक स्ट्रक्चर को बचाने के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया था, महत्वपूर्ण कार्य किए थे, केसेस लड़े थे, ताकि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीमियम का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो बचा रहे थे। हमने पहले में तो देख लिया था याद करने की ट्रिक। अब मैं कुछ शॉर्ट समरी लेके आई हूँ पूरे कॉन्स्टिट्यूशन की, तो उसे देख लेते हैं जल्दी से। जैसे कि सॉवरेन, सॉवरेन, हम किसी के गुलाम नहीं हैं। सॉवरेन क्या कहते हैं? हम किसी के गुलाम नहीं हैं, हम अपने मालिक खुद हैं। हम अपने देश के जो मालिक हैं, हम संप्रभु हैं, हम अपने देश को खुद ही चला सकते हैं। हमारी हम जनता द्वारा जो चुनी गई सरकार है वो स्वयं ही संप्रभु है देश को चलाने के लिए। कोई दूसरा बाहर से आकर हमारे देश को नहीं चलाएगा। दूसरा है सोशलिस्ट, तो सबका साथ सबका विकास और संसाधन के बराबर बंटवारे। सोशलिस्ट ये है कि हम सभी धर्मों और सभी जाति संप्रदाय के लोगों को साथ लेके चलेंगे, और सभी को सबके विकास में और सभी को संसाधन बराबर देंगे ताकि सबका विकास हो सके। अब देखिए सेक्युलर, तो सेक्युलर बात करता है भारत एक ऐसा देश है जहाँ धर्म के नाम पर भेदभाव नहीं होता है। हम किसी भी धर्म के नाम पर अपने भारत में कोई भेदभाव नहीं करेंगे, ये बात की गई है प्रेमबल में। सेक्युलर। दूसरा देखते हैं, तो डेमोक्रेटिक, जहाँ सरकार को चुनने की जो शक्ति है वो जनता के पास है। यहाँ पीढ़ी दर पीढ़ी कोई राजा बन या प्रधानमंत्री नहीं बनेगा। यहाँ पर जनता को जो लगता है कि हाँ ये हमारे देश को चलाने के लिए योग्य है, उन्हें जनता चुनकर सरकार बना सकती है। तो ये जहाँ पर सरकार जनता चुनती है, स्वयं अपना सरकार बनाती है, ये डेमोक्रेटिक इंडिया है। और हमारा रिपब्लिक, सभी लोग जानते हैं कि जहाँ देश का मुखिया कोई राजा नहीं बल्कि चुना हुआ नागरिक होता है। रिपब्लिक है हमारा देश, यहाँ पर कोई एक राजा नहीं चुनेगा या कोई एक राजा नहीं बनेगा। यहाँ पर हमारे द्वारा चुने गए कोई नागरिक ही हमारे देश को चला सकेगा। अब मैं जल्दी से कॉन्स्टिट्यूशन के प्रेम्बल को रीड कर लूँ, ताकि आप लोग इस रिकॉर्डेड वीडियो को सुन सके और इसे याद कर सकें। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी परनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने के लिए
तथा उन सब में व्यक्ति गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली वैधता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को ईतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मप्रीत करते हैं। ये हमने ही किसको शक्ति दी है? प्रेमचंद को ये शक्ति दी है ना जनता ने, और हमने ही अपने ही संविधान के प्रेमबल को अंगीकृत किया है, अधिनियमित और आत्मप्रीत किया है। हमने खुद सरेंडर किया है अपने कॉन्स्टिट्यूशन को। तो मुझे लगता है कि ये बहुत अ, इससे आप लोग को थोड़ा बेनिफिट मिल जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक, कमेंट और शेयर करना